Hello students, continuing our lecture on reproduction in animals, let's take the next section. 6.3 or sexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals. अभी तक हमने कुछ जानकार जानवर हैं उन्हीं के बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है. But what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like Anima? लेकिन बहुत छोटे जानवर जैसे हाइड्रा और बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले अमीबा के रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पता है? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? क्या आपको पता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? लेट्स फाइंड आउट. हम पता करते हैं. इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस. जो भी हाइड्रा होते हैं उनके अंदर इस तरह से बल्ज दिखाई देता है. दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स. ये जो बल्जेस होते हैं ये नए इंडिविजुअल यहाँ से डेवलप होते हैं और इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट. आप याद कीजिए कि ईस्ट के अंदर भी इसी तरह के बर्ड्स होते हैं. इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. हाइड्रा के अंदर भी नए इंडिविजुअल एक हाइड्रा के आउटसाइड में ग्रोथ होती है, एक सिंगल पेरेंट से उससे ही डेवलप होते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस तरह का जन्म लेने का तरीका जिसमें एक ही पेरेंट या एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. या तो मेल या फीमेल खाली इन्वॉल्व होते हैं. सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. क्योंकि नए इंडिविजुअल का जो जन्म है वो बर्ड्स के माध्यम से होता है ना. इसलिए हाइड्रा के अंदर इसलिए इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग भी कहते हैं. नाउ लेट्स सी डायग्रामेटिकली. Activity 6.3 get permanent slides of Hydra. Observe them using hand lens और microscope. इन्हें हम hand lens या microscope के माध्यम से देखेंगे. Look out for any bulges from the parent body. ये जो parent body है ये body है इसमें से हमें bulges को देखना है. जैसे यहाँ पे bulge है. Count the number of bulges that you see in the different slides. अलग अलग slides में कितनी bulges आपको दिखती हैं ये आपको count करना है. Also note that size of bulges और उनके size को note करना है. जैसे इस slide के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, इस slides के अंदर और भी ज़्यादा bulge है. Note the size of bulges. Draw the diagram of Hydra as you see it. Compare it with figure 6.11. आपको डायग्राम बनाना है हाइड्रा का और उसे कंपेयर करना है फिगर 6.11 में जहां बडिंग हो रही है हाइड्रा के अंदर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. एक और तरीका जो है इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में दिखता है. लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स. हम देखते हैं कि ये कैसे होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको याद होगा कि अमीबा में एक ही सेल होता है. इट बिगिन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई. वो अपना डिवीज़न जो है वो शुरू करते हैं न्यूक्लियस के डिवीज़न के साथ में और फिर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं. दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू. इसके बाद उसके शरीर का डिवीज़न होता है. ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. और हर एक पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस होता है. फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा. और इस तरीके से एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. अब ये देखिए ये एक अमीबा है, स्ट्रक्चर है. इस अमीबा में दो न्यूक्लियाई हैं, इनका डिवीज़न हुआ है और उसके बाद में जो सेल बॉडी है उसका डिवीज़न हुआ है और इस तरीके से दो डॉटर अमीबे बन गए हैं. ये बाइनरी फिशन है इन अमीबा. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक जानवर है वो रिप्रोड्यूस करता है दो हिस्सों में बंट करके, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन. Apart from budding and binary fission, there are other methods in which
अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। बडिंग और बाइनरी फिशन के अलावा और भी तरीके हैं जिससे कि एक पेरेंट है वो छोटे यंग वन को जन्म देता है। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। आप इनके बारे में अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। आपको डॉली की स्टोरी बताते हैं जो कि एक क्लोन है यानी कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुई है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी सेल की बनाई जाती है या कोई लिविंग पार्ट की बनाई जाती है या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बनाई जाती है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh. क्लोनिंग है एक जानवर पे सक्सेसफुली की गई है इयान विल्मुट और उसके साथियों के द्वारा। रॉजलिन इंस्टीट्यूट है एडिनबर्ग, उसमें स्कॉटलैंड के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। उन्होंने सक्सेसफुली एक शीप जिसे डॉली का नाम दिया गया था उसे क्लोन किया था। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। और ये सबसे पहला मैमल है जिसे हम कह सकते हैं जिसे क्लोन किया गया है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, जब क्लोनिंग की गई, अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। एक सेल को कलेक्ट किया गया फिन डॉर्सेट शीप के जो स्तन है उससे। और ये जो फिन डॉर्सेट शीप है ये एक फीमेल शीप है। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। और साथ के साथ एक दूसरा जो एग है वो प्राप्त किया गया है स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के जो ब्रीड है शीप की उससे। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। और ये जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है इसमें से जो एग लिया गया है उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया है। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव whose nucleus had been removed। फिर क्या है, ये जो फिन डॉर्सेट शीप के जो मैमरी ग्लैंड से जो सेल लिया गया था उसका जो न्यूक्लियस निकाल करके जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है जिसका एग लिया गया था उसके एग को हटा के उसकी जगह पे प्लेस कर दिया गया है। द एग दस प्रोड्यूसेस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। और इस एग को इस शीप के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। और इसमें डेवलपमेंट है वो आराम से हुआ है और फाइनली डॉली का जन्म हुआ। थ्रू डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। डॉली को जन्म स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने दिया। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। वो ऑल्दो इसे जन्म स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने दिया लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या उसका जो क्या थे कलर है और चीज़ें हैं वो बिल्कुल फिन डॉर्सेट शीप के जैसा था जिसका कि न्यूक्लियस काम में लिया गया था। सिंस द न्यूक्लियस ऑफ द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव वॉज रिमूव्ड, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है इसमें जो एग लिया गया था उसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। और डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी कैरेक्टर नहीं था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। डॉली एक फिन डॉर्सेट शीप का बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ क्लोन थी एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स। और इस डॉली ने अपने खुद के बच्चे भी पैदा किए हैं सेक्शुअली बिल्कुल नॉर्मल वे में। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज़। डॉली की डेथ 14 फरवरी 2003 को छाती की बीमारी से हो गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स। डॉली के बाद में बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि मैमल्स की क्लोनिंग हो सके। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ। उनमें से बहुत सारों की डेथ तो जन्म से पहले हो जाती है या कुछ की जन्म के थोड़े टाइम समय बाद में।
द क्लोन्ड मैमल्स आर मैनी ए टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न विद सिवियर एबनॉर्मलिटीज़। और जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं उनमें कईयों में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, ऑल्दो ये प्रयोग जारी हैं। सो अब हम वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट question and answer section. So let's continue with it.